खबरों के पीछे का सच, बिल्कुल सच सच। देखें विस्तृत और विशेष खबरें, गांव से लेकर शहरों तक, खेतों से खलिहानों तक, हर छोटी बड़ी खबरों का विश्लेषण खबरों के तह तक। राजनीति के गलियारों की खबरें केवल तह तक में। नमस्कार, मैं प्रत्युष तह तक में। खबरों की शुरुआत में भारतीय सेना और भारतीय सरकार की तरफ से एक उम्दा कदम उठाया गया है। भारत ने पहली बार कश्मीर एलओसी पर महिला सैन्य टुकड़े की तैनाती कर दी है। उत्तरी कश्मीर के पास कुपवाड़ा में असम राइफल्स की महिला सैन्य टुकड़ी की हुई तैनाती। यह तैनाती एक ऐसे वक्त पर हुई है जब हमारे दोनों ही पड़ोसी पाकिस्तान और चीन एक तरह से हमारे विरुद्ध खड़े हैं। नेपाल के बगलामुखी और वनुआतू में बुधवार शाम 5:35 पर भूकंप के तीव्र झटके महसूस किए गए। तो वहीं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेसी मुर्मू ने अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद भारत सरकार ने इन्हें भारत का सीएजी यानी कि नियंत्रक और महालेखक परीक्षक नियुक्त कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर पूर्व रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा की होगी नियुक्ति। चीन के जियांशु और अनहुई प्रांत में अब कोरोना के बाद एक नए ही वायरस का संक्रमण देखने को मिल रहा है। चीन की समाचार एजेंसियों की माने तो अब तक इस वायरस से करीब 60 लोग बीमार हो चुके हैं, तो 7 मौतें भी हो चुकी हैं। खबरों के अनुसार एक कीड़े के काटने से फैल रहा है वायरस। खगड़िया में गंडक नदी में नाव दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अब मृतकों का आंकड़ा करीब 9 पहुंच गया है। प्रशासन ने पानी से 9 लाशें बरामद की हैं, तो अभी 1.5 दर्जन डूबे हुए लोगों में से कईयों के नहीं मिल पाए हैं कोई सुराग। मंगलवार को नाव पलटने से डूब गए थे करीब 1.5 दर्जन लोग। महाराष्ट्र के मुंबई में मौसम ने अपना तेवर एकदम सख्त कर दिया है। मुंबई में पिछले कुछ घंटों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश मुंबई करों के लिए आफत बनकर आई है, जिसके बाद कई इलाकों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सकरा थाना मुजफ्फरपुर में जब पुलिस को इस बात की खबर मिली कि बाढ़ पीड़ितों ने सुविधा के अभाव को लेकर NH-28 जाम कर दिया है, तो पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची, मगर वहां पहुंचने के बाद भीड़ ने पुलिस पर ही कर दिया हमला, जिसके बाद थानेदार रामनाथ प्रसाद बुरी तरह घायल हो गए, जो अब अस्पताल में भर्ती हैं, तो वहीं उनके पिस्तौल भी छीन ली गई। आशंका जताई जा रही है कि बाढ़ पीड़ितों के फेस में शराब माफियाओं ने किया था हमला। 48 स्वास्थ्य कर्मियों ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास का किया घेराव। मानदेय बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। समस्तीपुर के विभूतिपुर में बैती नदी का तटबंध टूट गया। इस तटबंध के टूटने के बाद उससे बहे पानी से करीब दर्जनों गांव हुए हैं प्रभावित, जिससे सैकड़ों एकड़ फसलें हो गई हैं बर्बाद। समस्तीपुर के विभूतिपुर प्रखंड के महती दक्षिणी पंचायत के यूथ मोटिवेटर टीबी सिंह ने राम जन्मभूमि पूजन पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे लोगों में है हर्ष का माहौल। रोसड़ा के शिवाजी नगर प्रखंड से बहने वाली करे नदी खतरे के निशान से कई ऊपर बह रही है, जिसे लेकर तटबंध के किनारे बसे गांवों में जारी किया गया रेड अलर्ट। अलर्ट जारी होते ही बाढ़ पूर्व तैयारी में जुट गए जनप्रतिनिधि। करे नदी तटबंध बाएं तटबंध पर पानी के अधिक दबाव होने के कारण बांध की स्थिति बहुत ही दयनीय होने से यहाँ रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेड अलर्ट जारी होने के उपरांत युद्ध स्तर पर हम लोग बाढ़ पूर्व की तैयारी कर रहे हैं। समस्तीपुर के राहुल मिश्रा ने यूपीएससी द्वारा जारी किए गए परिणामों में देश भर में 202वां स्थान प्राप्त किया। इन्होंने पिता के मार्गदर्शन को बताया सफलता की कुंजी। समस्तीपुर से तह तक में के लिए संवाददाता पलटन सैनी की रिपोर्ट। हेल्थ सेंटर गरीबों की सेवा में हमेशा तत्पर। पढ़ें और पढ़ाएं तह तक में, राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका। गोपालगंज के कटाया में निजी अस्पताल में एक महिला के ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो गई है। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल व डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया है आरोप। इसवापुर के फेनहरा व केरवा गांव में मुखिया संगम बाबा ने आधा दर्जन टोलों में बांटी राहत सामग्रियां। बाढ़ से पीड़ित सिर्फ मनुष्यों की मदद में ही नहीं लगे हैं मुखिया, बल्कि मवेशियों का भी रख रहे हैं पूरा ध्यान। बाढ़ पीड़ित मवेशियों के लिए उपलब्ध कराया हरा चारा।
मुखिया संगम बाबा ने कहा है कि बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच अब तक प्रशासन ने कोई मदद नहीं पहुंचाई है, ना ही अब तक ली है इनकी कोई सुधि। राजद नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद इन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं अब एक नज़र पूरे देश के कोरोना के आंकड़ों पर डाल लें तो भारत में आंकड़ा करीब 20,000 को छूने जा रहा है। भारत में आंकड़ा बढ़कर अब 19,67,700 जा पहुंचा है। अब तक कुल इतने लोग पाए जा चुके हैं कोरोना से संक्रमित। वहीं मृतकों की संख्या करीब 40,772 जा पहुंची है, जिसमें 13,29,026 लोग अब तक हो चुके हैं ठीक। वहीं बिहार पर एक नजर डालें तो बिहार में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। बिहार में कोरोना के करीब 64,770 मामले आए हैं सामने, जिसमें अब तक 355 मौतें हुई हैं तो 42,414 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त। हमारी आपसे गुजारिश है कि अपना ध्यान रखें, अपने घरों में रहें, सभी नियम कानूनों का पालन करें और अपने स्वास्थ्य का रखें ध्यान। देखते रहें तह तक में, केवल तह तक।